So, welcome to our channel. So today we are going to start new chapter of English, that is Coorg. So let's get started with the video. कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री। कहते कि कुर्ग जो है एक जगह का नाम है, आपको साफ साफ पता चल रहा है। कहते हैं यहाँ पर कॉफी कंट्री यानी इसमें कॉफी उगाई जाती है। ये ऐसी प्लेस है जहाँ पर मेनली कॉफी की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। फेमस फॉर रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एंड स्पाइसेस, इसमें मोस्टली स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस भी होते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of the Mangalore sit a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। कहते हैं कि मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में एक ऐसी जगह है, ऐसी जगह जो कि ऐसे लगता है कि स्वर्ग से आई है। हेवन होता है स्वर्ग, ऐसे लगता है कि स्वर्ग से आई है और भगवान की ऐसी किंग, ड्रिफ्टर का मतलब होता है कि खींच ली गई है, ठीक है। ड्रिफ्टर यानी आ गई, गलती से आ गई है। इतनी सुंदर जगह है कुर्ग। शायद आपने कई लोगों ने विजिट भी किया होगा। काफी ज्यादा सुंदर जगह है कुर्ग। वहां पे कॉफी की इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, अनलिमिटेड प्रोडक्शन है वहां पे कुर्ग में, ठीक है। ये कहां पर पाया जाता है, मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में एक ऐसी जगह है जो कि काफी ज्यादा सुंदर है और ये कह सकते हैं कि हिल स्टेशन की जैसा, ठीक है। आगे हम देखते हैं। This land of rolling hill is inhabited by the proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। कहते हैं कि ये कुर्ग है। कुर्ग में लोग भी रहते होंगे। कहते हैं कि जो कुर्ग है वहां पे मोस्टली आर्मी मैन रहते हैं, जो कि फौजी रहते हैं कुर्ग में, और ब्यूटीफुल वुमेन, और वहां की औरतें वो भी काफी ज्यादा प्रीटी है, फेयर है, उनके बाल करनी है, ऐसे बहुत सारी उनमें क्वालिटीज हैं, ठीक है। और वाइल्ड क्रिएचर्स, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स भी कुर्ग में पाए जाते हैं। कुर्ग और कोडागु, इसको कुर्ग का दूसरा नाम क्या है, कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये एक कर्नाटका का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का मतलब और रेन फॉरेस्ट का मतलब वन ऑफ द सेम थिंग। रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश आती है, ठीक है। स्पाइसेस एंड कॉफी प्रोडक्शन। अब आपको आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन भी आपको सामने इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि कुर्ग की क्या स्पेसिफिकेशन है, कुर्ग में कौन सी ऐसी चीजें जो कि लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपने सबसे पहले लिखना है द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड द कॉफी प्लांटेशन विल अट्रैक्ट द पीपल टुवर्ड कुर्ग, ठीक है, ये लिखते हैं। फिर आगे हम देखते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं कि 30% जो एरिया है वो सिर्फ जंगलों ने ही अपने एरिया अंडर लिया हुआ है। 30% एरिया कुर्ग का 30% एरिया जो है जंगल ये 30% एरिया में सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल है। ड्यूरिंग द मॉनसून, कहते हैं जब बारिशें आती हैं, इट पोर इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। कहते हैं कि इतनी ज्यादा बारिश होती है, इतनी ज्यादा क्यों, क्योंकि वहां पे रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट में तो बारिशें होगी, देखो उसको नाम दिया गया रेन फॉरेस्ट, यानी वहां पे काफी ज्यादा बारिश होती होगी, ठीक है। कहते हैं कि इसमें इतनी ज्यादा बारिश होती है कि विजिटर जो है, जो कि वहां पे देखना चाहते हैं कुर्ग कैसा है, जो आते हैं हर साल विजिट करते हैं, टूर करते हैं। कहते हैं कि उनको मौका ही नहीं मिलता मानसून सीजन में कि हम कुर्ग का पूरी मस्ती ले सके, उस पर लुत्फ उठा सके। कहते हैं कि कुर्ग में इतनी ज्यादा बारिश होती है कि तब जब मानसून सीजन आ जाता है, यानी समर सीजन ऐसे बोल सकते हैं, जब समर सीजन आ जाता है तो तब कुर्ग में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो विजिटर को काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। इसलिए मानसून सीजन में कभी भी नहीं कुर्ग में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और हम देख नहीं सकते, कुछ नहीं देखेंगे तो फिर जाएंगे क्या करने, ठीक है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम September and continue till March। कहते हैं कि सितंबर से लेकर मार्च तक आप जितना मर्जी वहां पे रहो, पूरा एंजॉय करो। बट कहते हैं कि जो बाद वाले मंथ है, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, ये जो मंथ है काफी ज्यादा बारिश होती है, तो कुर्ग में विजिट करने का मजा नहीं आता है। इसलिए आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि सितंबर से लेकर मार्च तक आप जितना मर्जी कुर्ग में घूमो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली है। द वेदर इज परफेक्ट। कहते हैं कि जो वहां का वेदर होता है, कौन से मंथ से लेकर, सितंबर से लेकर मार्च तक काफी ज्यादा परफेक्ट होता है, ठीक है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड वेदर। कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बारिशें भी कई बार आ जाती है, बट थोड़ी लिटल, इतनी कम आती है सितंबर से लेकर मार्च के बीच में। सितंबर से लेकर मार्च के बीच में बारिशें आती हैं, बट बहुत ज्यादा कम आती है, जिससे कि लोगों को और ज्यादा मजा आता है। बट सितंबर से पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त,
इन महीनों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश आती है, हद से ज्यादा बारिश आती है, तो इसलिए तब हमें नहीं जाना चाहिए। याद रखना कि सितंबर और मार्च के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, बट इतनी कम बारिश होती है कि लोगों को मजा आ जाता है, इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। ठीक है। द एयर ब्रीथ ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफी। इनवाइगोरेटिंग मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। कहते हैं कि वहां की जो एयर है उसमें से कॉफी की स्मेल आती है। आप सोच सकते हो कितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा, इतनी ज्यादा कॉफी होगी कि वहां से कॉफी की स्मेल आ रही है। ठीक है। जैसे जैसे आसपास प्लांटेशन होती है वैसे वैसे हमें कॉफी की वहां से कहते हैं स्मेल आती है। कॉफी स्टेट्स इन कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम फ्लोर्स। कहते हैं कि जो कॉफी स्टेट्स हैं जिसमें कॉफी उगाई गई है, और कहते हैं कि जो बंगलोज हैं, ठीक है, उसको रूफ लाइक कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर से ऐसे किया गया प्राइम फ्लोर्स में वो लगाई गई। ठीक है। यहाँ पे इसके साथ में कैनोपीज का मतलब भी दिया गया है, इसलिए आप उसको रीड कर सकते हो। The firstly independent people of Kurg are possibly of Greek and Arabic descent. कहते हैं कि जो कुर्ग के लोग हैं वो मोस्टली क्या होते हैं कि जहां तो हमें लगता है कि ग्रीक के होंगे, डिसेंट उनका देख के लगता है, और जहां लगता है अरेबिक डिसेंट के। As one story go, a part of the Alexander army moved south along the coast and settled here, when return became impractical. कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी है वो एक बार कुर्ग में रहने, आर्मी अलेक्जेंडर की आई है, ऐसे आर्मी की होती रहती है ना, कई बार इधर शिफ्ट हुआ, कभी यूनिट कहीं और चल जाती है, कहीं और ऐसे ऐसे कहते हैं कि इनकी यूनिट चेंज हो रही थी। और कहते हैं कि एक बार कुर्ग में क्या हुआ, अलेक्जेंडर की आर्मी कुर्ग में उनकी यूनिट आ गई, तो कहते हैं कि वो आ तो गई बट जा नहीं सकते। अभी देखते हैं कि क्या क्यों नहीं जा सके, क्या उनको मार दिया गया, क्या हुआ वहां पे, वो जा नहीं सके। देखते हैं। These people married against the locals and the culture is apparent in the martial tradition. Marriage and religious right were the distinct from Hindu mainstream. The theory of Arab region draws support from the long blackboard. ये अभी देखते हैं पहले वाला। ये अभी मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर की आर्मी आ तो गई बट जा नहीं सकी। क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि कुर्ग की औरतें इतनी ज्यादा सुंदर थी, ठीक है, उनकी लड़की इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग थे उन्होंने उनके साथ ही शादी कर ली। क्यों? एक रीजन ये भी था कि वो वुमेन्स जो थी ब्यूटीफुल थी, दूसरा रीजन ये था कि उनको कुर्ग का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, उनका डिसेंट बहुत अच्छा लगा, लैंग्वेज, रिलीजन, साइड, सब कुछ कुर्ग में जो है उनको अलेक्जेंडर की आर्मी के लोगों को काफी ज्यादा हद तक अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कुर्ग में ही रहना पसंद कर लिया और कुर्ग की जो लड़कियां थी उनकी शादी कर ली ताकि वो हमेशा के लिए यहाँ पे रह सके। ठीक है, ये किया। आगे पढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ द अरब रीजन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कदाबूस। कहते हैं कि एक बार अरब रीजन कैसे चली थी कि जो कुर्ग है वो मेनली अरब से आए, यानी उनका डिसेंट जो है अरब है। देखते हैं उनको क्यों लगा, क्योंकि बहुत वो जो क्या करते हैं कुर्ग लोग क्या करते हैं, एक बहुत लंबा ब्लैक कोट पहनते हैं जिनकी वेस्ट में और वेस्ट बेल्ट में क्या होता है कि एम्ब्रॉयडरी काम किया होता है। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी का आपको पता है कि जिसपे हमने खुद वर्क किया होता है, ऐसे बहुत सुंदर सा उसमें डिजाइन लगाए होते हैं। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया होता है, उनको हम बोलते हैं कोताबूस। कुर्ग के लोगों को कहते हैं कोताबूस, और कुर्ग का दूसरा नाम क्या है, कोदागू। मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि इस चैप्टर में से आ सकते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपके पास कोई हो रही है कि जो आपको ध्यान भटका रही है तो प्लीज डिस्टर्बेंस उसकी तरफ मत जाइए, पढ़ाई में पूरा फोकस कीजिए। ठीक है। और कहते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्ग ब्लैक कोट जिसपे वेस्ट बेल्ट पे एम्ब्रॉयडरी की होती है उसको क्या कहते हैं, उस ड्रेस को क्या कहते हैं? उस ड्रेस को कहते हैं कुपिया। उस ड्रेस को क्या कहते हैं? कुपिया। इट रिजेंबल द कुफिया बोर्न बाय अरब्स एंड कुर्द्स। ये लोगों को क्यों लगा कि जो कुर्ग के लोग अरब से आए हैं, ये इसलिए लगा क्योंकि वो कुपिया पहनते थे, कुपिया पहनते थे। और कुपिया और कुफिया दोनों एक जैसे थे, इसलिए उनको लगा कि शायद ये अरब से आए हैं, क्योंकि अरब के लोग और कुर्ग के लोग दोनों सेम ही ड्रेस पहनते थे। इनको जो फिर अगर साइंटिस्ट आए उनको लगा कि अगर उनको तो पता चलना चाहिए था ये लोग आए कहाँ से, उनको लगा कि हाँ ये शायद अरब से आए हो, क्योंकि इनका ड्रेस दोनों का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज्यादा सेम है। कुर्गी होम have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their son and father। कहते कि कुर्ग के लोगों को अगर हम घर में जाएं तो कहते कि वो बहुत ज्यादा आदर सत्कार करते हैं, हमें पूरा खाना अच्छे तरीके से खिलाते हैं। जरूरी नहीं है खाना खिलाएं,
हमें पूरी अच्छी तरीके से हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, जो हम चाहे वो हमें वहां पे मिल जाता है, ठीक है, जो हमने सोचा भी होता है वो भी हमें वहां पे जाके मिल जाता है, ठीक है, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और कहते हैं कि वहां के लोग ऐसे हैं कि वो अपनी पुरानी कहानियां हमें सुनाते हैं। अगर हम उनके घर में चले जाएंगे तो अगर हम 5 मिनट बैठ के, तो वो क्या करेंगे, उनके घर के लोग, जो कुर्ग के लोग हैं, वो क्या करेंगे, हमें स्टोरियां सुनानी शुरू कर देंगे, किसकी, अपने बेटों की और अपने पिताजी की। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। आपको बात बता दूं, कुर्ग जो है, कुर्ग ऐसी जगह है जिसमें से जो इंडियन आर्मी उसका काफी ज्यादा हिस्सा जो है कुर्ग के मेनली लोग हैं। मोस्टली ऑल ऑफ द men of the कुर्ग आर इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कुर्ग के सभी बहुत सारा मर्द जो है कुर्ग के इंडियन आर्मी में पाए जाते हैं, ठीक है। कहते हैं ये कुर्ग है, ये कुर्ग रेजिमेंट है, काफी ज्यादा सुंदर है, इसमें काफी ज्यादा बनावट है। क्यों सुंदर कैसे कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि कुर्ग के बहुत ज्यादा लोग जो है इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज अ कुर्गी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आपका अराइज हो सकता है। वो क्या है कि कुर्ग का जो चीफ था, कुर्ग का ऐसा कौन सा आदमी था जो कि आर्मी का फर्स्ट चीफ था, तो आपको क्या बताना है, जनरल कैरियप्पा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में भी आपको जरूर बताऊंगा। और यहाँ की आपको खासियत बता दूं तो आपके होश हो जाएंगे। इसकी खासियत ये है कि लोगों को फ्री में, ऐसे फ्री में नहीं, ऐसे अगर लोगों के पास लाइसेंस नहीं है तो भी वो अपने पास वेपन्स रख सकते हैं। ऐसे बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें क्या करते हैं कि अगर हमें गन रखनी है या अगर हमें कुछ और चीज स्नाइपर रखनी है तो हमें क्या करना चाहिए, लाइसेंस जरूरी। बट कुर्ग के लोगों को गवर्नमेंट ने खुद कहा कि आप क्या करो, आप ऐसे छरेआम क्या करो कि आप ऐसे गन्स लेकर चाहे चल भी सकते हो, किधर भी जा सकते हो, आप कुर्ग के लोगों को कहा है। किसने, गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट की परमिशन उन्होंने दी है। The river Kaveri obtains water from the hill and the forest of Kurg। कहते हैं कि जो कवेरी रिवर है उसको हिल से और कुर्ग के फॉरेस्ट से वाटर पानी आता है। महासीर और लार्ज फ्रेशवाटर फिश अबाउट इन दिस वाटर। कहते हैं कि जो महासीर एक ऐसी फिश है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है और कहते हैं कि वो कवेरी रिवर के आती है। किंगफिशर डाई फॉर द कैच while squirrels and langur draw partially eaten food for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in their clear water। कहते हैं कि जो किंगफिशर है वो महासीर क्या है, फ्रेश वाटर फिश है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है कावेरी रिवर के, ठीक है। कहते हैं कि किंगफिशर काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमें महासीर खाने को मिले। महासीर क्या है, फिश है, मैंने आपको कितनी बार बता दिया, जरूर नोट डाउन कर लेना। और कहते हैं कि जो स्क्विरल्स हैं और लंगूर वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने एक एप्पल खाया और एप्पल का थोड़ा सा हिस्सा खाया होगा और फिर वो पानी में फेंक देते हैं। आप बोलोगे कि पानी में क्यों फेंकते हैं, इतनी मेहनत से तोड़ा होता है, क्यों, ताकि वो रिपल दे सके। रिपल पता है आपको, जैसे कि पानी में अगर हम कोई चीज देखे, स्टोन फेंके तो गोल गोल से बनने शुरू हो जाते हैं, तो कहते हैं रिपल्स। क्या कहते हैं उनको, रिपल्स, ठीक है। कहते हैं कि वो जो लंगूर है वो पानी में आधी खाई पी चीजें फेंक देते हैं ताकि वो रिपल का नजारा ले सके, ठीक है। आगे देखते हैं। एलिफेंट एंजॉय बाथ एंड स्क्रब इन द रिवर बाय देयर मड हाउस। कहते हैं कि जो एलिफेंट्स है, हाथी हैं, वो बाथिंग एंजॉय करते हैं, वो बाथिंग करते होते हैं वहां पे, ठीक है। और कहते हैं कि वो पूरा तरीके से जब उनको रगड़ते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, तो कहते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मथाउट्स के होते हैं कि जो हाथी की देखभाल करते हैं, जिन्होंने हाथी पाले होते हैं उनको कहते हैं मथाउट्स, ठीक है। और कहते हैं द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, माउंटेन बाइकिंग, ठीक है। ऐसे ऐसे कहते हैं कि अगर कोई बंदा सुस्त भी हो, चाहे कितना भी कोई बंदा सुस्त हो, कहते हैं अगर वो कुर्ग में चला गया ना तो उसमें इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, वो इतना ज्यादा वो हो जाएगा ना, क्या कहते हैं उसको, वो इतना समझ गए ना आप यार, वो मतलब कि ऐसे जो लेजीपन है उसका बिल्कुल लेजीपन जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। इतनी ज्यादा वहां पे अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होती है, ठीक है। आगे क्या बताया गया, बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। कहते हैं कि वहां पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, बीज होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं जो कि आपको कंपनी देने के लिए बिल्कुल ज्यादा तैयार होती हैं। जैसे कि मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी क्या होती है कि जैसे कोई पत्तों से पूरा बना होता है ना शेल्टर सा, उसको कहते हैं ट्री कैनोपी। कहते हैं कि ये जो एनिमल्स हमने अभी बोल रहे हैं, कहते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं जो कि वहां से लोग गुजर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे आने वाला है। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल ब्रिंग यू इनटू पैरानॉमिक व्यू।
पैरानॉमिक क्या होता है? वाइड एरिया ऑफ लैंड, अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड। कहते हैं कि ब्रह्मागिरी में अगर हम ऊपर चढ़ जाएं तो कहते हैं कि हमें पैरानॉमिक व्यू मिलता है, किसका? वो देखते हैं कुर्ग का पूरा। अगर हम ब्रह्मागिरी पर चढ़ जाएं तो हमें पूरे कुर्ग का थोड़ा सा मतलब कि पूरे कुर्ग का पैरानॉमिक व्यू जो है मिलता है। अब वो अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड टू द 64-acre island of Nisargama, running into the Buddhist monks from the Indian largest Tibetan settlement at by the Balakuppe in Bonas. The monks in the red ochre होता है orange, and the yellow rocks are amongst the many surprises that were to be discovered by the visitor searching for heart and soul of India right here in Puri. बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं, एडवेंचर्स होते हैं, गेम्स होती हैं। जो बंदा बिल्कुल लेजी है ना, उसको भी कुर्ग में जाकर बहुत सारा मस्ती करने का मन करेगा, वो बिल्कुल उसका लेजीपन जो है खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप कुर्ग में जा सकते हो, आपका बिल्कुल लेजीपन जो है खत्म हो जाएगा। इसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। वेयर डज कुर्ग लाई? कुर्ग कहाँ पे पाया जाता है? मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। नेक्स्ट है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कुर्ग? कोडागु। व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ कुर्ग? ये मैंने आपको पहले बताया, आप जरूर वहां से वीडियो पिछली देख लेना। अब मैंने इसी वीडियो में बताया, अगर आपको याद भूल गया तो मैं बता भी देता। चलो, कुर्ग की स्पेसिफिकेशन क्या है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है उसमें, ठीक है। उसमें क्या है? कॉफी प्लांटेशन है, बहुत सारी गेम्स आती हैं, एडवेंचर्स आती है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत जो बंदा है इसकी यही कुर्ग की स्पेसिफिकेशन। आगे क्या है? नेम द सीजन इन विच वेदर इज परफेक्ट, जिसमें वेदर परफेक्ट होता है एंड देयर विल बी लिटिल शावर्स, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम सितंबर टू मार्च। आगे क्या है? आगे ये सकता है, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? जनरल करियप्पा। आगे आपको आ सकते हैं, नेम द लार्ज फ्रेश वाटर फिश, तो उसका आपने बताना है महासीर। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सो प्लीज, होप है मेरी कि आपको ये लेक्चर पूरे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया, सो प्लीज hit the like button, subscribe to our channel, share this video to your friends so that they can be benefited. Thank you for watching.